आचार्य जी कहते हैं कि जिंदगी के साथ जरा जुड़ते क्यों नहीं। जिंदगी के साथ जुड़ो तो इन सब शब्दों से निजात मिले। ये मंत्र बार बार जप कर क्या होगा कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूं। जो जीवन का नर्क है, जिसने खौफ है पैदा कर रखा है, बिल्कुल सबके जीवन में खौफ है ना। बोलो, ऐसे कहने से नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। उल्टा रास्ता लेना होता है, उल्टा रास्ता समझो। हाँ, मैं शरीर ही हूं अपनी नजर में, और अपने आप को शरीर मानने का जो अंजाम है उसे भुगत रहा हूं। क्या मैं भुगतना चाहता हूं ये अंजाम? क्या मैं चाहता हूं कि अभी जो मेरी स्थिति है बनी रहे? अगर नहीं चाहता हूं कि मेरी जो अभी की स्थिति है वो बनी रहे, तो मुझे अपने आप को शरीर मानना छोड़ना होगा। क्योंकि मेरी सारी दुर्गति का जो कारण है वो मेरा देह भाव ही है। तब छूटता है देह भाव। ये मत जल्दी से कह दो मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये सब झुनझुने हैं, खिलौने हैं। जिस मन को नकार रहे हो उसी मन की लहरें हैं ये सब विचार कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जमीन पर आओ, यथार्थ पर आओ, पूछो अपने आप से कि अगर मैं शरीर नहीं होता तो मुझे इतना डर क्यों लगता? अगर मैं शरीर नहीं होता तो दूसरे शरीरों के प्रति मुझ में इतनी आसक्ति क्यों होती? शरीर को ही तो शरीर से आसक्ति होगी ना। जो अपने आप को शरीर मानेगा वही तो दूसरों को शरीर मान रहा होगा। तभी तो दूसरे के शरीर उसे इतना ललचाते होंगे। पूछो अपने आप से, खुद को शरीर मानकर मिल क्या रहा है मुझको? शरीर मानने से तो घाटा ही घाटा दिख रहा है चारों तरफ। तो क्या मेरे पास कोई विकल्प है शरीर न मानने का खुद को? अगर मेरे पास वो विकल्प है तो भाई उस विकल्प को आजमाना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर वाला विकल्प है ये कुछ जच नहीं रहा, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसमें घाटा ही घाटा है, मामला जम रहा नहीं है। एक चीज दिखाई देनी चाहिए ना। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो घाटे में जीना चाहता हो। जब दिखने लग जाता है कि देह भाव रखकर, मन भाव रखकर घाटा हो रहा है, तो फिर हम खुद ही वो सौदा बंद कर देते हैं। जो सामने है वो तुम्हारे पास विकल्प है उसे मानने या ना मानने का। जो सामने है उसके सामने तो मजबूर हो जाना चाहिए ना। मैं कहूं कि इसको पानी का गिलास पानी मानूं या ना मानूं तो ये मेरी बेईमानी हुई ना। अगर मैं ये विकल्प भी रख रहा हूं कि नहीं मान सकता पानी के गिलास में भरे हुए पानी को पानी, तो विकल्प ही बेईमानी हो गया ना। अगर मैं ये विकल्प भी रख रहा हूं कि मैं इसको पानी मान सकता हूं, तो जो मान सकता है अभी वो थोड़ी देर में मानने से इनकार भी कर सकता है ना। तो ये विकल्प रखना भी कि मानूं या ना मानूं बेईमानी हो जाता है। जो चीज जैसी है जस का तस उसको अभी स्वीकृति देनी पड़ेगी। बीच में तुम अपनी पसंद नापसंद को, अपनी धारणाओं को, अपने मूल्यों को नहीं ला सकते हो भाई। कुत्ता कुत्ता है ना, तो केचुआ है ना डायनासोर है। कुत्ता दौड़ रहा है, तुम मान्यता बनाओ कि तुम्हारे पीछे डायनासोर लगा हुआ है तो बेईमानी हो गई ना। और तुम मान्यता बना लो कि नहीं कुत्ता थोड़ी है, ये तो केचुआ है। ऐसे ही रास्ते का उधर तो वो भी बेईमानी हो गई। मान्यता बनानी ही नहीं है। जो चीज जैसी है उसको वैसा देख लेना है। मानने ना मानने का सवाल कहाँ है? इसमें जटिलता कहाँ पर आ रही है? जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी के तथ्य सामने हैं, उन तथ्यों को तत्काल अनुमति क्यों नहीं देते भीतर आने की? बीच में तुम उन पर कुछ प्रयोग क्यों शुरू कर देते हो? तथ्यों को किसी प्रक्रिया से क्यों गुजारते हो भीतर तक लाने से पहले? सामने की जो बात है उसे जैसा का तैसा भीतर आने दो। उसमें जरा भी घपला
घाल मेल मिश्रण कुछ भी मत करो। कोशिश तो यहाँ तक करनी चाहिए कि जो घटना घट रही है उस घटना को नाम तक मत दो। जितना समय लगाओगे ना उतना तुम घटना के यथार्थ से दूर होते जाओगे और भीतर बस एक विकृत छवि बचेगी। अब तुम तक यथार्थ नहीं पहुंचा है, यथार्थ की एक विकृति बिगड़ी हुई छवि पहुंची है। ये नहीं होने करने देना है। बात खट से लग जाए, सोचने की जरूरत भी ना पड़े। जो सामने है उसको लेकर के सोच को बीच में मत आने दो। कुछ बुरा लग रहा है, बुरा लगा, हाँ लगा, इसमें अब तुम सोचने लग जाओगे तो जो चोट लगी थी भीतर उस चोट को तुम किसी तरह का अलंकृत नाम दे दोगे। कहोगे नहीं ये चोट नहीं है, ये तो कामदेव का बाण है। नहीं, चोट थोड़ी ही है, ये तो किसी ने अपने दुपट्टे से सहलाया है हमको। नहीं नहीं, ये चोट नहीं है, ये तो कोई हमारा शुभेच्छु है जो जीवन का सबक देकर गया है। चोट लगी तो लगी, और जब चोट लगी अनुभव उसी समय हो गया ना, बस जब अनुभव हुआ उसी वक्त उस अनुभव को भीतर आने दो। उस अनुभव के साथ नाम किस्सा कहानी मत जोड़ो। शांत है, हम सबके कल्याण के लिए, विश्व के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। आपको पता है कि ज्ञान के प्रचार प्रसार में संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए आप आगे आए और संस्था को सहयोग दें। धन्यवाद।